नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। नए साल का आगाज होने वाला है। साल 2020 बिहार में विधानसभा चुनाव हुए, एनडीए की सरकार बन गई। लेकिन कहा यह जा रहा है, जिस तरीके से शोर मचाया जा रहा है, बयान दिए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा कि नए साल में राजनीतिक गतिविधियां जो हैं वो बदलेंगी, उठापटक वाली राजनीति भी होगी। क्या सत्ता बदलेगी? इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट गैंशो हमारे साथ है। नीतीश कुमार, क्या लग रहा है, नई सरकार बनने के बाद क्या असहज महसूस कर रहे हैं क्या? देखिए आलोक, आपने बिल्कुल सही कहा कि विपक्ष कह रहा है, लेकिन इसके पहले सवाल ये होना चाहिए कि विपक्ष का नेता है कहाँ। आप आरजेडी की बीट देखते हैं, आपको भी पता नहीं है कि तेजस्वी यादव हैं कहाँ। बिहार में इतना कोहराम है, राजनीतिक मुद्दों पर हम बाद में आते हैं, लेकिन जिन मुद्दों की हम बात कर लें, या बढ़ता अपराध हो या किसानों का मसला हो, आपने कहीं तेजस्वी यादव को नहीं देखा हो। बीच में आए थे, 1-2 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस आए थे, टूरिस्ट बॉय की तरह आए थे, ठीक है ना। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, लेकिन देखिए आप, कई तरीके की अपराध की घटनाएं घटी, कहीं मौजूदगी नहीं दिखी विरोध दर्ज कराने को। पटना से लेकर दिल्ली तक या देशव्यापी किसान आंदोलन चल रहे हैं, कांग्रेस के नेता एक्टिव हैं, आप एक्टिव हैं, लेकिन कहीं तेजस्वी यादव ट्विटर के अलावा नहीं दिखे। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो उठापटक की बात कर रहे हैं उनके नेता ही गायब हैं। और दूसरी बात रही कि असहज नीतीश कुमार। देखिए 2020 में जो चुनाव परिणाम आए, इसके बाद तो यह तय हो ही गया ना कि नीतीश कुमार भले मुख्यमंत्री बन गए हों, लेकिन बड़े भाई नहीं हैं। बीजेपी ने अपनी प्रतिज्ञा का निर्वहन किया और संख्या की गिनती नहीं कर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश कुमार को भी पता है कि रास्ते अब बड़े कठिन हैं, लेकिन जिस तरीके की उठापटक की बात आप कर रहे हैं या माहौल ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है, बहरहाल मुझे नहीं लगता है कि जो बातें हो रही हैं कि खरमास के तुरंत बाद ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इधर टूट हो जाएगी, उधर टूट हो जाएगी, होली विपक्ष मनाएगा। हाँ, होली विपक्ष मनाएगा, होली ही दिवाली हो जाएगी। तो देखिए, जो बड़ी पार्टियां हैं या बीजेपी की बात करें, जो टूट फूट में सबसे ज़्यादा महारत हासिल लगती है, उसके लिए सबसे बड़ा चुनाव है अभी बंगाल चुनाव। बंगाल में ममता दीदी से टकराना है, और बंगाल के चुनाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रखा है कि सब जगह जीत रहे हैं, कुछ जगह हारे भी हैं, लेकिन बंगाल क्या जीत पाएंगे, ममता बनर्जी से छीन पाएंगे? तो देखिए, बंगाल चुनाव तक तो बिहार में सिर्फ बयानबाजी होनी है। बात रही असहज और सहज होने की, तो देखिए इतनी बात सही है कि 2005 से 10 या फिर 10 से 15, जब तक बीजेपी साथ थी, 2013 तक, हाँ 2013 तक, नीतीश कुमार बिल्कुल कंफर्ट जोन में रहते थे। यदि अभी आपने सुना होगा कि जब आरसीपी सिंह को नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया, नीतीश कुमार ने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर उन्हें अपनी जिम्मेवारी सौंपी। नीतीश कुमार, आपको यह भी याद होगा कि जब चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था तो उन्होंने कहा था कि अब और नहीं, ठीक है। तो नीतीश कुमार भी अब आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं, देशव्यापी रणनीति तैयार कर रहे हैं। क्या उनकी सोच है? मैं बार बार कहता हूं कि वे सस्पेंस फिल्म की डायरेक्टर की तरह हैं, उनका फैसला आखिरी में फैसला होता है। इसलिए लोग उठापटक की बात भी करते हैं और कहते हैं कि घमासान चल रहा है। तो नीतीश कुमार को भी पता है कि पहले जैसी स्थितियां नहीं है। पहले नीतीश कुमार फैसला कर लेते थे, इसलिए जब आरसीपी सिंह को अध्यक्ष बनाया गया तो बयान आया, जो आरसीपी सिंह का, जो जेडीयू के नए नेशनल प्रेसिडेंट हुए, उन्होंने कहा अटल। जो अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में जो गठबंधन धर्म होता था, अटल गठबंधन की बात करी। तो देखिए, बीजेपी अब अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने की पार्टी नहीं है। अब ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह की पार्टी है, उनके रास्ते पर चलने वाली पार्टी है, जहां सब कुछ जायज़ है। तो सब कुछ जायज़ है, तो नीतीश कुमार के लिए ये असहज स्थिति तो पैदा हो ही गई है कि नीतीश कुमार अपनी मर्जी से या अपनी मर्जी के मुताबिक सब कुछ नहीं करा सकते हैं। आप देख रहे हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया, एमएलसी बनने हैं, एमएलसी नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? जवाब भी नीतीश कुमार ने ही दिया था कि हम तो तैयार बैठे हैं। बीजेपी की ओर से प्रस्ताव, हाँ, बीजेपी की ओर से प्रस्ताव नहीं आया। तो देखिए, पहले जैसा नीतीश कुमार चाहते थे, बिहार में सुशील कुमार मोदी हुआ करते थे,
नीतीश कुमार कर लेते थे, लेकिन अब वैसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी पिछले दिनों दिल्ली में थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 घंटे इनसे बात करी। देखिए ये भी बड़ी बात है। तो यहाँ अब नीतीश कुमार की मर्जी से तो कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ हर बात में बीजेपी से पूछा जाना है। बीजेपी का कहना यह है कि हमने मुख्यमंत्री बनाने की बात कही थी, हमने मुख्यमंत्री बनाया, आगे की तो और कोई बात की नहीं थी। तो अब जो हिस्सेदारी की बात हो रही है वो संख्या बल के हिसाब से हिस्सेदारी की बात हो रही है। नीतीश कुमार चाहते हैं 50-50, वो होता दिखता नहीं। 2019 लोकसभा चुनाव, हाँ वो होता दिखता नहीं है, ठीक है ना, वो होता दिखता नहीं है कि जैसा वो चाहेंगे कि विधान परिषद में 50-50 हो जाए, मंत्रिमंडल में 50-50 हो जाए। देखिए विभागों को लेकर भी लोचा है, जिस तरीके से विभाग बांटे गए उससे बीजेपी के भीतर खाने में बहुत सहमति नहीं है। देखिए केवल इतनी ही बातें नहीं है, अब तक सभी विभागों में वही प्रधान सचिव कार्यरत हैं जो पहले थे। बीजेपी के खाते में जो विभाग आए हैं उनके मंत्री चाहते हैं कि हमारे मनमाफिक, देखिए मसला फंसा हुआ है, जब सरकार बन रही थी और डिप्टी सीएम का फैसला हो रहा था तब भी कहा जा रहा था कि बीजेपी जो है होम डिपार्टमेंट चाहती है। अब बिहार के होम सेक्रेटरी को लेकर देखिए पिछले दिनों संजय पासवान ने बयान दिया। अभी आप देखिए छेदी पासवान जो सासाराम के एमपी हैं वे सरकार के खिलाफ बोल गए बढ़ते अपराध पर। उन्होंने वहाँ के एसपी के बारे में बिल्कुल कई गंभीर बातें कह दी। ठीक इसी प्रकार से अभी कल आपने देखा अजय निषाद मुजफ्फरपुर के एमपी हैं, उन्होंने कह दिया कि बिहार में जो सरकार है वह 2005 और 2005 से 2010 की तरह नहीं है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिया, शराबबंदी पर सवाल उठा दिया, शराबबंदी पर सवाल। शराब जो है महंगे दामों पर बिकती है। हाँ देखिए शराब तो देखिए, अब शराब की यदि हम बात कर लें, पिछले 2-3 दिनों से मीडिया में यह बात दिखाने की कोशिश की जा रही है कि बड़ी मात्रा में शराब जब्त हो रही है। लेकिन मेरा सवाल देखिए, मैं एक क्राइम एनालिस्ट के रूप में जब चर्चा करता हूं तो मेरा सवाल फिर से वही होता है कि जो बड़ी मात्रा में शराब जब्त हो रही है, चाहे आप लाख में जब्त कर रहे हैं चाहे करोड़ में जब्त कर रहे हैं, मतलब वैल्यू की बात कर रहा हूं, लेकिन क्या ट्रक का ड्राइवर, खलासी, इसके अलावा कोई गिरफ्तार हो पा रहा है? देखिए सबसे बड़ा सवाल जो मैं बार बार करता हूं शराबबंदी के मामले में कि शराब पीने वाले से ज्यादा शराब पिलाने वाले जो ये शराब मंगवाते हैं। देखिए मैं कहता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं क्योंकि मैं इस मुद्दे को समझता हूं कि जो ट्रक ड्राइवर और खलासी होते हैं ना, ये पकड़ाने के लिए ही आते हैं। जहां मैं फिर से दावे के साथ कहता हूं कि जहां शराब जब्ती हो रही है वहां उससे 20 गुना अधिक शराब बेची जाती है। और ये एक बिल्कुल गठजोड़ होता है कि इतनी शराब जब्त करने के लिए ली जानी है और ड्राइवर और खलासी को पैसे मिलते हैं कि इतने पैसे में आप गिरफ्तार हो जाना, बाद में तुम्हें हम छुड़ा लेंगे। आप यदि एक उदाहरण बता दीजिए, यदि पिछले 1 साल 2 साल 3 साल जितना का आंकड़ा लेना हो, जितने की शराब जब्त हुई है वो करोड़ों और अरबों में निकलेगी, जिसे बर्बाद भी किया गया। लेकिन उन्हें भेजने वाले पकड़ाए क्या? जो हरियाणा में बैठे हैं, बिहार में बैठे हैं, बंगाल में बैठे हैं, झारखंड में बैठे हैं। अभी मैं पिछले दिनों कोडरमा गया था, मैंने देखा कोडरमा में कई बड़े बड़े होटल्स खुल गए हैं। आपको मालूम है कि यदि हम बिहार से झारखंड की ओर बढ़ते हैं तो नवादा के बाद सबसे पहला शहर कोडरमा ही मिलता है और वहाँ बड़े बड़े बार खुल गए हैं। तो देखिए दूसरे तरीके की इंडस्ट्री पैदा हो रही। खैर हम लोग राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, तो राजनीतिक मुद्दे पर देखिए सरकार को तो कुछ नहीं होना है, दोनों ओर से दबाव बनाने की, और दबाव कौन कितना सहेगा। बहरहाल बंगाल चुनाव तक निश्चिंत रहिए। आज आपने देखा कि श्याम रजक जिस तरीके से कह रहे थे पिछले दिनों, देखिए श्याम रजक 17 विधायक टूट जाएंगे जेडीयू के, नीतीश कुमार भी उस पर बोले हैं। देखिए गालिब का ख्याल अच्छा है आलोक जी, तोड़ने वाला है कौन? लालू यादव जेल में, तेजस्वी यादव कहाँ है पता नहीं, कौन इतनी बड़ी डील करेगा? और तोड़ने के लिए तो मशहूर है भारतीय जनता पार्टी, जो सब तरीके से सक्षम है, ठीक है ना। तो अभी उसे तोड़ने की जरूरत है भी नहीं। जब तोड़ना होगा, देखिए बिहार में यदि टूट होगी तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी में होगी, ध्यान रखिएगा। यदि बंगाल चुनाव के बाद यदि कोई खलबली मचती है तो सबसे पहली खलबली कांग्रेस पार्टी में मचेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और श्याम रजक जी ने कहा कि 17 विधायक, देखिए नीतीश कुमार ने नकार भी दिया। देखिए कोई टूट जेडीयू में अभी नहीं होने जा रही है, और मुझे नहीं लगता है, जो जितना मैं समझता हूँ, देखिए मैं भविष्य वक्ता तो हूँ नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी आरजेडी के भीतर इतनी ताकत है वो जेडीयू को तोड़ दे। क्योंकि देखिए अब चुनाव के पहले भी जब टिकट वितरण का बात हो रहा था या चुनाव की घोषणा होने वाली थी, आरजेडी की ओर से बार बार कहा जा रहा था इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, कहाँ आए? कोई नहीं आए ना। आपके ही लोगों को वो तोड़ कर ले गए। आपने कहा कि भाई उन्हें ज़रूरत थी, उनके पास व्यक्ति नहीं थे, लालू यादव की पाठशाला के लड़कों जो विधायक थे उनको ले जा रहे हैं। तो गाली पर ख्याल अच्छा है। ये देखिए राजनीतिक बयानबाजी चलती रहेगी, और जितना अभी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया, कई लोग कहते हैं
कि मैं इस पर क्यों नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, मैं झूठ की हवाबाजी में विश्वास नहीं रखता हूँ, और अभी मुझे बंगाल चुनाव तक बिहार की सरकार पर कोई खतरा नहीं दिख रहा है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है कि बीजेपी जेडीयू से अलग होने जा रही है, या जेडीयू बीजेपी से अलग होने जा रही है, या फिर कोई नया समीकरण बनने जा रहा है। बहरहाल होली नीतीश कुमार की ही होगी, इतना बात तय मानिए। तो कुल मिलाकर इस अहम मुद्दे पर हमने चर्चा की और साफ साफ आपको बताया कि आखिर वास्तु स्थिति इस वक्त क्या है, ज़मीनी धरातल पर बातें कहाँ तक हैं। खैर, विपक्ष का काम है बयान देना। कल जब हमारी बात मुकेश सहनी से हुई थी, उन्होंने कहा कि विपक्ष 2005 से ही इस आस में है, एजेंडा सेट कर रहा है कि कब उनको कुर्सी मिले। कुर्सी मिली नहीं है। खैर, वही बात छनका रही है। फिलहाल बंगाल चुनाव तक बिहार सरकार पर कोई खतरा आता हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन नीतीश कुमार सस्पेंस फिल्म के डायरेक्टर हैं। क्या फैसला अचानक ले लें, कह नहीं सकते हैं। अपने फैसलों से हर वक्त वह लोगों को चौंकाते हैं। बहरहाल, आप लाइव सीरीज बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद। जीता राम मांझी का ख्याल रखिएगा। इसके साथ धन्यवाद।